नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे उस सवाल को लेकर के जो हर भारतवासी के जहन में है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे उस सवाल को लेकर के जिसको हर कोई जानना चाहता है, और वो सवाल है कब लौटेंगी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स आखिर कब लौटेंगी? नासा ने 2 तारीख जो बताई थी, उन तारीखों में यानी कि 13 जून और 24 जून, इन दोनों तारीखों में सुनीता विलियम्स वापस नहीं लौटी हैं। हम आपको वो स्टेशन भी की के जरिए दिखाएंगे कि जहां पर वो पहुंची हुई हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहां पर वो पहुंची हुई हैं और 5 जून को उन्होंने उड़ान भरी थी। क्या उड़ान के दौरान कोई खामी दिखी थी? क्या कोई साजिश थी या फिर लापरवाही? हम इस तमाम इन चीजों को ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था। पूरी सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहां पहुंची हैं सुनीता विलियम्स हुई हैं। और देखिए ये पूरे स्टेशन, और यहां पर अकेली सुनीता विलियम्स नहीं है, कौन कौन है वो भी हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताएंगे। यहां पहुंची क्यों है, आखिर किस लिए गई है सुनीता विलियम्स, कितने दिन के लिए यहां गई थी और अब कैसे फंस गई हैं। जो स्टेशन हम आपको दिखा रहे हैं ये मानो अपने आप में एक घर के जैसा है। क्या इसमें सुरक्षित है सुनीता विलियम्स? क्या इनको वहां पर कोई दिक्कत है? क्या वो खुद जल्दबाजी कर रही हैं वापस आने के लिए? इन तमाम चीजों को हम आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में लेकर आएंगे और वो आपको बताएंगे कि आखिर कब लौटेंगी सुनीता विलियम्स। आखिर जिस स्पेस शटल में बैठकर सुनीता विलियम्स गई हैं, क्या वो उसमें पहले भी कोई कमी आ चुकी थी? बावजूद इसके उसको क्यों ऊपर भेजा गया? इसमें एलॉन मस्क की क्या भूमिका है? आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर स्टारलाइनर जो है उसकी क्या भूमिका है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, अब हम आपको वो भी दिखाएंगे कि स्टारलाइनर क्या है जिसमें वो बैठकर गई हैं, और स्पेस एक्स, ये देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं। ये स्पेस एक्स है। सुनीता विलियम्स को इस स्पेस एक्स के जरिए वापस लाने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। हालांकि इस पर अभी कोई चर्चा नासा की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और ये जो आप मेरे बराबर में देख रहे हैं ये है स्टारलाइनर के जरिए ही सुनीता विलियम्स जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची हैं। सुनीता विलियम्स पिछले 17 दिनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में हैं। वो नासा और बोइंग के साथ मिलकर बोइंग के स्टारलाइनर, यानी इस स्टारलाइनर की बात चल रही है, स्टारलाइनर यान के परीक्षण उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर गई हैं, जो कि सुनीता की ये पहली प्राइवेट उड़ान है। यानी सुनीता विलियम्स की ये पहली प्राइवेट उड़ान है। ये हम आपको दोनों ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं। और इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं ये अटक कर रह गया पूरा मामला कि सुनीता विलियम्स स्टारलाइनर से वापस आएंगी या फिर एलॉन मस्क इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। और जो उनका स्पेस एक्स है, ये जो आप देख रहे हैं स्पेस एक्स, क्या इसके जरिए सुनीता विलियम्स नीचे वापस आएंगी? यानी कि ये जो सुनीता विलियम्स की उड़ान है ये पहली प्राइवेट उड़ान है। सुनीता विलियम्स ने 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बोइंग का जिक्र भी कर रहा हूं, नासा का जिक्र भी कर रहा हूं और स्टारलाइनर का भी जिक्र कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि नासा जो अंतरिक्ष में भेजती है वो और बोइंग, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर ये तैयार किया है। ये बोइंग स्टारलाइनर, इसका बोइंग कंपनी और नासा दोनों ने मिलकर इस अंतरिक्ष यान को तैयार किया है। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के पहले क्रू टेस्ट फ्लाइट पर अपने मिशन की शुरुआत सुनीता विलियम्स ने की थी। यह मिशन लगभग 1 सप्ताह तक यानी 7 दिन तक ही चलने वाला था। सुनीता विलियम्स 13 जून को वापस आने वाली थी, लेकिन वो वापस नहीं आई। किस वजह से नहीं आई वो भी हम आपको सब कुछ आज इस रिपोर्ट में, अपने इस कार्यक्रम में आगे ग्राफिक के जरिए भी हम आपको बताएंगे। लेकिन 17 दिन होने के बाद वो अभी भी स्टेशन में ही फंसी हुई हैं। ये फंसी हुई हैं या वो रुकी हुई हैं? नासा की तरफ से क्या बयान सामने आया है? क्या वो वहां पर सुरक्षित हैं?
क्या सुनीता विलियम्स वहां पर अकेली हैं या उनके साथ कोई और भी है? कितने अंतरिक्ष यात्री वहां पर अभी हैं? इन तमाम बातों का जिक्र आगे हम रिपोर्ट में करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको उसी के बारे में जिक्र करते हैं जो हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहे थे। क्या है स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट? सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS तक पहुंची, उसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग ने डेवलप किया है। जिस बात का जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, दर्शकों तक ये बात मैं पहुंचा रहा था कि बोइंग का जिक्र स्टारलाइनर के साथ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को बोइंग कंपनी के साथ नासा ने मिलकर डेवलप किया है। इस स्पेसक्राफ्ट को स्टारलाइनर नाम दिया है। कंपनी इसे स्पेस कैप्सूल भी कहती है। बोइंग ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ कमर्शियल स्पेस प्रोग्राम के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को डेवलप किया। एक तरीके से स्टारलाइनर नासा और बोइंग के जॉइंट कोऑपरेशन में डेवलप हुआ। सुनीता विलियम्स पिछले 17 दिनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। सुनीता विलियम्स कब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुई, कब वापस आना था, कैसे फंस गई, सब कुछ अब हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाएंगे कि आखिर वो कब पहुंची, कब फंसी। ये सब कुछ आपको हम ग्राफिक के जरिए पूरी जानकारी देंगे। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स, ये जानकारी हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि अंतरिक्ष में कैसे फंसी सुनीता विलियम्स। सबसे पहले बताते कि कब पहुंची। ये देखिए ग्राफिक आपके सामने। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स 5 जून को वो पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई। उसके बाद बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल से बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल जिसमें तकनीकी खामी आई है और क्या आई है वो भी हम आपको बताएंगे। 5 जून को बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल से ISS के लिए रवाना हुई। इसके बाद क्या हुआ वो अब आपको बताएंगे। 13 जून को सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस आना था। ये देखिए 13 जून को वापस आना था सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से, लेकिन वो वापस नहीं आई। सुनीता विलियम्स वापस नहीं आई। सुनीता विलियम्स को 13 जून को वापस आना था लेकिन वापस नहीं आई। इसके बाद 17 दिन बीत जाते हैं। 17 दिनों बाद सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में फंसे हुए हो गए हैं। 17 दिन। लेकिन क्या सुनीता विलियम्स वहां पर परेशान हैं? अब सवाल एक और खड़ा होता है कि कब वापस आएंगी सुनीता विलियम्स। भारत ही नहीं, भारतवंशी हैं, मूल रूप से भारत की रहने वाली हैं। उन्होंने भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। सबको यह जानना चाहता है कि अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स आखिर कब वापस आएंगी, तो इसका जवाब नहीं पता। इस पर हम रहेंगे। यह बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब नासा से इस बात पर चर्चा की जाती है, बात करने की कोशिश की जाती है, तो उनकी तरफ से बयान सामने आता है कि हमने कोशिश की, हमारी 2 बार कोशिश जो है वो विफल रही। उसके बाद अब लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बयान यह भी सामने आया कि अभी 90 दिनों का वक्त लग सकता है। अब क्या 90 दिनों तक जो स्टारलाइनर है वो वहां पर रुक सकता है, रह सकता है? क्या इतना फ्यूल उसमें बचा हुआ है? क्या कोई परेशानी नहीं आएगी? इन तमाम बातों को हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में फंसने की सबसे पहले आपको वजह बता देते हैं। आखिर कैसे फंस गई इतनी अनुभवी सुनीता विलियम्स, आखिर कैसे फंस गई ये भी हम आपको बताएंगे। स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक होने के चलते ऐसा हो रहा है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी में हीलियम गैस का रिसाव बाधा बना। ये देखिए जो हीलियम गैस है उसका रिसाव जो है वो बाधा बना है। अब हीलियम गैस के रिसाव के बारे में कब पता चला? हमने अपने इस प्रोग्राम के प्रोबो में यह बताया था कि साजिश या फिर लापरवाही, इसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक के चलते ऐसा हो रहा है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो हैं वो उनके सहयात्री हैं, जो उसके कमांडर हैं, वो उनके साथ हैं और ये दोनों फंस गए हैं। और ये क्यों फंसे हैं? क्योंकि जो ये सूट पहनते हैं उसमें हीलियम गैस का रिसाव जो है वो देखने को मिल रहा है। जो पानी है वो बर्फ की तरह जमा हुआ नजर आया है। लाइव जो सोर्स कैमरा है नासा के पास, उसके जरिए ये पता चला। अब ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ? क्या पहले भी इस कैप्सूल में कोई दिक्कत आ चुकी है? ये देखिए हम आपको ग्राफिक के जरिए वो बताएंगे। तो सवाल का जवाब है
हां, नासा और बोइंग ने जानबूझकर सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को मौत के कैप्सूल में बिठाकर स्पेस स्टेशन भेज दिया। यह बड़ा सवाल हम यहां पर उठा रहे हैं, न सिर्फ नासा पर, बल्कि जब पहले से पता था कि इस कैप्सूल में पहले भी दिक्कत आ चुकी है, कैप्सूल स्टारलाइनर पहले भी दिक्कत आ चुकी है, तो आखिर क्यों सुनीता विलियम्स को इस कैप्सूल में बिठाया गया? इस उड़ान से पहले भी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की 2 उड़ानों में गड़बड़ी आई थी। देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, 2 उड़ानों में गड़बड़ी आई थी। इसके बावजूद नासा ने इस मिशन को हरी झंडी दिखा दी। तो क्या यह एक साजिश नहीं है? क्या यह लापरवाही नहीं है? इसीलिए न्यूज इंडिया यह सवाल उठाता है और वो आपको दिखाएंगे ग्राफिक के जरिए, साजिश या फिर लापरवाही। देश ही नहीं, पूरी दुनिया की इतनी होनहार अंतरिक्ष यात्री के साथ इतनी बड़ी लापरवाही। पहले स्टेज में पता चल गई थी कि क्या परेशानी है, लेकिन यह सारी समस्या नासा और बोइंग को यात्रा के पहले चरण में ही पता चल गई थी। फिर भी नासा और बोइंग ने अपने इंजीनियरों को इस समस्या को दूर करने का मौका दिया। वो इसे ठीक करने में लगे भी हैं, लेकिन 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है सुनीता और बैरी को स्पेस स्टेशन पहुंचे हुए। वापस आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी स्टारलाइनर में आई थी दिक्कत। ये आपको ग्राफिक के जरिए हम बताएंगे कि इससे पहले कब दिक्कत आई थी। इससे पहले भी दिक्कत आ चुकी है इसमें। स्पेसक्राफ्ट को बोइंग ने नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बनाया है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की निचली कक्षा तक पहुंच सके। देखिए, साल 2019 में भी ये दिक्कत आई थी। ये हम आपको बता रहे हैं, साल 2019 में स्टारलाइनर की पहली मानव रहित उड़ान हुई थी, तब भी इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत आई थी। इस वजह से ये यान गलत ऑर्बिट में पहुंच गया था। दूसरी उड़ान में फ्यूल वाल्व में गड़बड़ी आई थी। यह तीसरा मौका था जब इस यान में हीलियम लीक हुआ। थ्रस्टर्स यानी थ्रस्टर्स क्या होता है इसको मैं आपको भी बताऊंगा। थ्रस्टर्स यानी प्रोपल्शन सिस्टम में गड़बड़ी आई, यानी नासा ने जानबूझकर ना जाने किस तरह से की टेस्टिंग के लिए सुनीता और बैरी की जान को जोखिम में डाल दिया। इसीलिए न्यूज इंडिया यह सवाल उठा रहा है कि क्या यह साजिश नहीं थी, क्या यह लापरवाही नहीं थी? एक ऐसा स्पेस यान जिसमें पहले से 2 बार दिक्कत आ गई है, जिसकी दोनों उड़ानें फेल हो गई हैं। उड़ान भरते समय यानी लॉन्च करते समय थ्रस्टर्स, जिसका मैं जिक्र कर, एक शब्द आया था थ्रस्टर्स। थ्रस्टर्स जब पैदा होता है तो हीट पैदा होती है। उस दौरान जब दिक्कत आ गई, उसके बाद भी उसे हरी झंडी क्यों दिखाई? एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि इसमें पहली दिक्कत नहीं है। इस वजह से ये यान, पहले जब दिक्कत आई थी तो ये यान गलत ऑर्बिट में पहुंच गया था, और दूसरी जब उड़ान हुई तो फ्यूल बॉल में गड़बड़ी आ गई, और ये तीसरा मौका जब हीलियम लीक हो गई। आखिर अब हम आपको की के जरिए पहले वो दोनों ग्राफिक दिखाएंगे कि स्टारलाइनर जो है वो क्या है। हम दोनों को अभी आपको स्टूडियो में दिखाएंगे, स्टारलाइनर और जो स्पेस एक्स है, क्योंकि हम यही आपको समझा सकते हैं कि किस तरीके से स्टारलाइनर पर क्या आगे भरोसा किया जा सकता है। ग्राफिक के जरिए हम आपको अपने स्टूडियो में दोनों दिखाएंगे, दोनों यान दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से हम स्टारलाइनर पर अब आगे भरोसा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं स्टारलाइनर की। यही वो स्टारलाइनर है। इसी स्टारलाइनर में 2 बार दिक्कत आ गई, तीसरी बार हीलियम। पहली बार यह यान गलत ऑर्बिट में पहुंच गया, दूसरी बार उड़ान भरते समय दिक्कत आई, और तीसरी बार भी दिक्कत आई है। बावजूद इसके सुनीता विलियम्स को, देश और दुनिया की होनहार अंतरिक्ष यात्री को, जिन्होंने इतिहास रचा अंतरिक्ष की दुनिया में, उनको मौत के मुंह में धकेल दिया स्टारलाइनर में बिठाकर। लेकिन अब बात करते हैं हम अपने इस दूसरे यान की, स्पेस एक्स। एलन मस्क ट्विटर के मालिक हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं। उन्होंने इसको बनाया है। वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये स्पेस एक्स वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा और सुनीता विलियम्स को सुरक्षित वापस लेकर आएगा। लेकिन नासा साफ तौर पर कह रहा है कि हमको 90 दिनों का वक्त चाहिए, हमको 90 दिन लगेंगे वापस लाने में। लेकिन अगर स्पेसएक्स का इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इसका परीक्षण जो है वो अभी नहीं हुआ है, इसको लेकर कि क्या ये
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये जा पाएगा, इसको लेकर के अभी परीक्षण नहीं हुआ। लेकिन एलन मस्क कह रहे हैं कि अगर ये जाएगा तो सुनीता विलियम्स और बैरी को वापस सुरक्षित लेकर आएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुनीता विलियम्स वहां पर अकेली हैं? वो हम ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि क्या सुनीता विलियम्स वहां पर अकेली हैं। तो सुनीता विलियम्स वहां पर अकेली नहीं हैं। देखिए, सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अकेली नहीं है। सुनीता विलियम्स और विलमोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो अकेली नहीं है। वहां पहले से ही अलग अलग देशों के 5 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। 5 पहले से मौजूद थे, 2 पहुंच के 7 लोग मौजूद हैं। नासा के मुताबिक फिलहाल उनके लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। खाने पीने की पर्याप्त चीजें वहां उपलब्ध हैं, पर वापसी कब, कैसे और कितने दिनों में होगी, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है वो बनकर सामने आ रहा है। सवाल जस का तस, क्या सुनीता विलियम्स वापस आएंगी? अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यह दावा किया जा रहा है कि क्या सुनीता विलियम्स वहां जो रुकी हुई हैं तो क्या कुछ काम करेंगी? तो नासा की तरफ से बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वहां पर रुके हुए अंतरिक्ष यात्री, उनके साथ सुनीता विलियम्स काम कर रही हैं और वो एंजॉय कर रही हैं, वो वहां पर खुश हैं। और जो हीलियम का रिसाव हुआ है उसको सुधारने की सुनीता विलियम्स कोशिश कर रही हैं। यानी कि भारतीय मूल की रहने वाली सुनीता विलियम्स खुद कोशिश कर रही हैं कि इसको हम खुद सही कर सकते हैं और वापस नीचे पृथ्वी पर लौट सकते हैं। तो पूरे कार्यक्रम आपने देखा किस तरीके से सुनीता विलियम्स वहां पर फंसी हुई हैं। नासा की तरफ से जो ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी 90 दिनों का समय और लग सकता है, लेकिन वो स्टारलाइनर के जरिए पृथ्वी पर वापस लौटेंगी या फिर स्पेस एक्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा, वो देखना होगा। फिलहाल के लिए कब लौटेंगी सुनीता विलियम्स में, इस कार्यक्रम मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।